नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत IL-76 ट्रांसपोर्ट बेड़े का जीवन काल बढ़ाना चाहता है। इसे 2050 तक उड़ाने के योग्य बनाए रखना चाहता है। जी हां दोस्तों, 1980 के दशक से सोवियत संघ से खरीदे गए IL-76 भारी ट्रांसपोर्ट विमानों का बेड़ा अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब है। इसे संशोधित करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण ओवरहॉल कार्यक्रम शुरू करने के लिए रूस के साथ चर्चा कर रहा है। साथियों, IL-76 बेड़ा लगभग 40 वर्ष की सेवा मौजूदा D30 केपी इंजनों के कारण कम उपलब्धता के मुद्दों का सामना कर रहा है, जो सीमित ऑपरेशनल समय में योगदान करते हैं। साथ ही इसमें पुराने एवियोनिक्स भी हैं, जो आधुनिक नागरिक हवाई यातायात कंट्रोल सिस्टम के साथ असंगत हैं, जो प्रतिबंधित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में इसका संचालन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके एवियोनिक्स और एविएशन सिस्टम पुराने हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स D30 केपी इंजनों को अधिक ईंधन कुशल PS90A इंजनों से बदलने की योजना बना रहा है, जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के IL-76 टैंकरों में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही नेविगेशन और संचार सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए। दोस्तों, ओवरहॉल की तकनीक और आर्थिक व्यवहारिता निर्धारित करने के लिए रूस की राष्ट्रीय विमानन सेवा कंपनी के साथ संयुक्त मूल्यांकन की योजना बनाई गई है। एयरफ्रेम की स्थिति, ओवरहॉल के बीच का समय और 11 IL-76 MD विमान की कुल तकनीकी जीवन के कारक महत्वपूर्ण पहलू होंगे। दोस्तों, रूस की इस कंपनी के साथ भारत ये सब मामले डिस्कस करेगा कि इसकी एयरफ्रेम की स्थिति कब तक चलेगी, इसके ओवरहॉल में कितना समय लगेगा और IL-76 विमानों को अपग्रेड करने के लिए फुल टेक्नोलॉजी का जीवन काल कितने समय के लिए होगा। ये सारी डिस्कशन दोस्तों रूसी कंपनी के साथ होगी और इसी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर से भारत में इन ट्रांसपोर्ट विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, एक सफल मूल्यांकन से एक संयुक्त भारत रूस अपग्रेड कार्यक्रम शुरू हो सकता है, जो संभावित रूप से IL-76 के बेड़े ऑपरेशनल जीवन को 2050 तक बढ़ा सकता है। भारतीय वायुसेना ने पहले से ही सीमित एडवांस लागू कर दिया है या सीमित अपग्रेडेशन लागू कर दिया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नेविगेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण और संरचनात्मक संशोधन को हटाना शामिल है। दोस्तों, इस विमान को पूर्ण रूप से अपग्रेड और एडवांस बनाया जाएगा भारतीय वायुसेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार। साथियों, IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान के अपग्रेडेशन की जानकारी तो मैंने आपको दे दी है कि किस प्रकार इसे अपग्रेड किया जाएगा रशियन कंपनी के साथ मिलकर, और इसकी उम्र को लगभग 2047 तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत के ट्रांसपोर्ट विमान को अभी भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इनके इंजन, एवियोनिक्स, नेविगेशन सिस्टम और इनकी फ्रेम में कुछ परिवर्तन करके वापस इनको नया बनाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए इन ट्रांसपोर्ट विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो तो यहाँ खत्म हो जाता है, पर मेरा मानना है कि आपको पूरी जानकारी देना ही ठीक रहता है। इसलिए दोस्तों थोड़ी जानकारी आपको IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान के बारे में दे देता हूँ। दोस्तों, इल्यूशन IL-76, जिसे अक्सर वर्क्स ऑफ द स्काई कहा जाता है, अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक अनिवार्य संपत्ति रही है। IL-76 इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एवाक्स एक निश्चित विंग 4 इंजन वाला एक टर्बो फैन वाला एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट है, जिसे सोवियत संघ में इल्यूशन डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य बड़े उपकरणों को उन स्थान तक पहुंचाना था जहां पहुंचना कठिन था, जिसमें दूर दराज के क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र भी शामिल थे। दोस्तों, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में IL-76 के सैन्य संस्करणों को बड़े पैमाने पर नियोजित किया गया, जिसमें कमांड सेंटर और हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी शामिल है। एक विश्वसनीय और बहुमंची मंच साबित हुआ, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने और कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। दोस्तों, IL-76 का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी तक सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति के लिए ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट विमान के रूप में किया जाता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के कुछ IL-76 को हवाई प्रारंभिक चेतावनी और कंट्रोल सिस्टम एवाक्स के रूप में काम करने के लिए संशोधित किया गया है। यह विमान धड़ के शीर्ष पर लगे घूमने वाले रेडार गुंबद से सुसज्जित है, जो विमान के चारों ओर हवाई क्षेत्र का 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। एवाक्स सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को हवाई क्षेत्र की निगरानी, कंट्रोल करने और दुश्मन के विमानों का पता लगाने और ट्रैक करने और वायु रक्षा संचालन का समन्वय करने की अनुमति देता है। दोस्तों, IL-76 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 190 टन है और इसमें वाहनों, उपकरणों और कर्मियों सहित 60,000 किलोग्राम मतलब 1,32,000 पाउंड तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त इसमें 225 यात्री या 145 पूरी तरह से सुसज्जित पैराट्रूपर्स बैठ सकते हैं। विशेष रूप से विमान 1700 मीटर मतलब 5,500 फीट तक छोटे कच्चे रनवे से संचालित करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, जो इसे दूर दराज के क्षेत्रों में आयोजित
सैन्य और मानवीय मिशनों दोनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है। दोस्तों, इस विमान का उपयोग कई वायुसेनाओं द्वारा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया सहित दुनिया भर के विभिन्न संघर्षों और अभियानों में किया गया है। इसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने, मानवीय मिशनों में भी नियोजित किया गया है। इस मल्टी रोल मजबूत डिजाइन वाले विमान का नाटो रिपोर्टिंग नाम केडिंड है। दोस्तों, IL-76 के ट्रांसपोर्ट विमान के संस्करण, योजना और निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से बड़ी या भारी वस्तुओं के लिए जिन्हें अन्य माध्यमों से नहीं ले जाया जाता है, उन्हें IL-76 ने रैंप डिलीवरी कार्गो के लिए कॉमर्शियल मालवाहक के रूप में महत्वपूर्ण सेवा देखी है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत, साथ ही नागरिकों की निकासी दोनों के लिए वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया परिवहन के रूप में नियोजित किया गया है। कच्चे रनवे से उड़ान भरने की क्षमता के कारण यह अविकसित क्षेत्रों में उपयोगी रहा है। इसके अतिरिक्त 0G प्रशिक्षण और फायर फाइटिंग या हवाई अग्निशमन के लिए विशेष मॉडल बनाए गए हैं। दोस्तों, IL-76 विमान की शुरुआत 1967 में छोटी और अप्रस्तुत हवाई पट्टियों से संचालित करने की क्षमता वाले ट्रांसपोर्ट विमान की मांग को पूरा करने के लिए इवोल्यूशन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसका डिजाइन 6 घंटे से भी कम समय में 5000 किलोमीटर की दूरी पर 40 टन या 88,000 पाउंड का पेलोड ले जाने के लिए तैयार किया गया था। दोस्तों, ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित ताशकंद एविएशन प्रोडक्शन एसोसिएशन, जो उस समय सोवियत संघ का एक गणराज्य था, को IL-76 के उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई थी। बुनियादी ट्रांसपोर्ट विविधताओं का कुल उत्पादन 900 यूनिट से अधिक रहा है। कुल मिला के अलग अलग वेरिएंट के 900 ट्रांसपोर्ट विमानों का उत्पादन किया गया अब तक। दोस्तों, 1990 के दशक में उन्होंने हवाई जहाज का एक नया संस्करण बनाया, जिसमें बेहतर इंजन थे, जिन्हें सोलोविये D30 टर्बोफेन इंजन कहा जाता था, जिसका उपयोग दुनिया भर के विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कार्गो डिब्बे को भी बड़ा, मतलब 20 मीटर लंबा, 3.4 मीटर चौड़ा और 3.4 मीटर लंबा बनाया। हालांकि उन्होंने इनमें से कई संस्करण नहीं बनाए, क्योंकि रूसी वायुसेना, जिसने विमानों का सबसे अधिक उपयोग किया, के पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। IL-76 MF नामक नए संस्करण की पहली परीक्षण उड़ान 1 अगस्त 1995 को उड़ाई गई थी। दोस्तों, IL-78 भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और IL-78 में PS-90 इंजन की स्थापना की गई है। और दोस्तों, अब इस PS-90 इंजन को IL-76 विमान में लगाया जाएगा, ताकि इसकी ताकत और मजबूती और भी अधिक बढ़ जाएगी और भारतीय वायुसेना में इसका उपयोग अधिक से अधिक होगा। और दोस्तों, इसकी ऑपरेशनल परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, मतलब ये कितने समय के लिए मेंटेनेंस में रहता है और कितने समय के लिए ये ऑपरेशनल के लिए तैयार रहता है, उसके लिए दोस्तों इसमें PS-90 इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें दोस्तों एडवांस एवियोनिक्स, फ्यूचरिस्टिक वेपन और नई एयरफ्रेम का निर्माण किया जाएगा, जिससे विमान 2047 तक आराम से भारतीय वायुसेना को सेवा दे पाएगा। मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। इतना तो आप कर ही सकते हो दोस्तों। मेरे लिए केवल आप जय हिंद लिख दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप जय हिंद लिखते हो, मेरी रफ्तार 2 गुनी और बढ़ जाती है। इसलिए जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।